कमोबेश हमें शुरुआत से ही मोटरमार्ग की ऐसी ही स्थिति आपको जोखिम में डालकर वो आवागमन कर पे जो गाड़ियाँ रोड है गुप्तकाशी से कालीमठ, इसके इतने खस्ताल है कि यात्री यहाँ पे आके कि हमको बोलता है कि भाई कैसी व्यवस्था है तुम्हारी, इतने साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं और यहाँ पे एक सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। लेकिन रोड का ये है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो भी चुके हैं कई हादसे। अभी कुछ महीने पहले हमारे गांव का एक नौजवान, दो लड़के, तो यहीं पीछे पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी गाड़ी, वो सीधे नदी में, मंदाकिनी नदी में जाके गिरी गाड़ी। तो कई हादसे हो भी चुके हैं, हादसे को न्योता दे रही है। को बनाया जनता को, ये जनता के मुंह में चाकू लगाना चाह रहे हैं कि सरकार वोट दो भाग जाओ। अपनी चेयर के लिए लड़ रहे हैं नेता लोग, इस वैली से नेता लोग अपनी चेयर के लिए। विधानसभा में उपचुनाव इन दिनों चल रहे हैं और तमाम नेताओं की फहरिस्त इस पूरी विधानसभा में पहुंची हुई है। अनेक वादे आपसे किए जा रहे हैं, विकास के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो धरातल की स्थिति है वो हम आपको ये दिखा रहे हैं। हम इस वक्त गुप्तकाशी कालीमठ मोटर मार्ग पे मौजूद हैं और जैसे ही हम कालीमठ घाटी के लिए गुप्तकाशी से निकले तो कमोबेश हमें शुरुआत से ही मोटर मार्ग की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। और आप समझ सकते हैं कि जो तमाम वाहन चालक हैं कितने रिस्क पर वो सफ़र करते हैं, जान जोखिम में डालकर वो आवागमन करते हैं और इन्हीं खतरनाक रास्तों से वो गुजर रहे हैं। कई बार जो दोपहिया वाहन हैं ऐसे जगहों पर चोटिल भी हो चुके हैं, दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन सालों से इस मोटर मार्ग की यही स्थिति है। चुनाव में भले आजकल तुम्हें तमाम तरह के नेता दिखाई दे रहे होंगे, आपके घर घर द्वार द्वार पहुंच रहे होंगे और बहुत सारे वादे विकास को लेकर आपके कर रहे होंगे, लेकिन धरातल की स्थिति जो हम आपको दिखा रहे हैं वही सच्चाई नजर आ रही है। केदारनाथ उपचुनाव में भले बड़े बड़े नेता मंत्रियों ने केदार घाटी में जमावड़ा लगा रखा हो, लेकिन असल जो बुनियादी मुद्दे हैं वो आज भी हाशिए पर हैं। इस वक्त हम कालीमठ घाटी में हैं और मेरे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर रोजगार की बात करें, सारी मूलभूत सुविधाएं आज भी जस की तस हैं। भले ही हमारा राज्य 25वीं वर्षगांठ मना रहा हो, 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हो, लेकिन राज्य के दूरस्थ इलाकों के हाल आज भी वैसे के वैसे नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपको? योगेंद्र सिंह। अच्छा, उपचुनाव आजकल हो रहा है, बहुत सारे नेता भी आ रहे होंगे यहाँ, पहले ये बताइए क्या समस्याएं इस क्षेत्र में है और क्या आश्वासन मिल? समस्या तो ये है सर कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ रोड है गुप्तकाशी से कालीमठ, इसके इतने खस्ताल है कि यात्री यहाँ पे आके कि हमको बोलता है कि भाई कैसी व्यवस्था है तुम्हारी, इतने साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं और यहाँ पे एक सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। लेकिन रोड का ये है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो भी चुके हैं कई हादसे। अभी कुछ महीने पहले हमारे गांव का एक नौजवान, दो लड़के, तो यहीं पीछे पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी गाड़ी, वो सीधे नदी में, मंदाकिनी नदी में जाके गिरी गाड़ी। तो कई हादसे हो भी चुके हैं, हादसे को न्योता दे रही है रोड। तो यहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री कई बार आ चुके हैं, कई दौरे हो चुके हैं, लेकिन रोड की कोई स्थिति ठीक नहीं है अभी तक। अच्छा, दूसरा अगर हम शिक्षा की बात करें, आप कह रहे थे कि एक हाई स्कूल यहाँ पे। हाँ, ये जब हरीश रावत जी थे मुख्यमंत्री, 2013 की बात है, तब उन्होंने भी घोषणा की थी यहीं पे कालीमठ मंदिर पे, और उसके बाद धामी जी ने घोषणा की। फिर परसों अगस्त महीने में जब इनकी बैठक थी, मुख्यमंत्री का यहाँ पे दौरा था, तो उस टाइम भी इन्होंने घोषणा की थी, पर अभी तो जस का तस है, वो शायद से घोषणा ही है, पूरी घोषणा ही हो सकती है। जूनियर हाई स्कूल था वो? जूनियर हाई स्कूल था, उसको इंटर कॉलेज होना था। अभी यहाँ के बच्चे इंटर कॉलेज के लिए कहाँ जाते हैं? 5 किलोमीटर आगे जाते हैं। अच्छा। जबकि इस इंटर कॉलेज से कम 5-6 गाँव जुड़े हैं। अच्छा। तो लोग, कोई गुप्तकाशी जा रहा है, कोई उखीमठ जा रहा है, तो कोई कोटमा जाता है। कोटमा में भी ये हाल है कि स्टाफ पूरा नहीं है, मास्टर नहीं है। तो बताओ।
कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे बढ़ेंगे? बताओ, बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां कैसे जाएंगी 5 किलोमीटर दूर, या तुम्हारे 10 किलोमीटर गुप्तकाशी, या कोई आम आदमी जिसके पास ऐसे संसाधन नहीं है, गरीब आदमी है, तो वो कैसे पढ़ाएगा गुप्तकाशी में, उखीमठ में कैसे पढ़ाएगा? हायर एजुकेशन कैसे मिल पाएगी मुझे बच्चों एक को? चीज़ बताइए, जो ये कालीमठ घाटी है इसमें कितने गांव हैं लगभग? इसमें कम से कम 15-20 गाँव हैं इस घाटी में, 20 गाँव। 15-20 गाँव हैं। तो 15-20 गाँव में जैसे अब शिक्षा के आपने हाल बता, जहाँ इंटर कॉलेज भी हैं वहाँ मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, कहीं खोली नहीं रखी है जी। स्वास्थ्य के क्या हाल है इस घाटी में? स्वास्थ्य का एक एलोपैथिक उपकेंद्र है यहाँ पे, वो वहाँ पे एक स्वीपर के, सिर्फ एक स्वीपर है। अच्छा। वो सुबह आता है, ताला खोलता है, उसमें बेचारे की क्या गलती है? वो तो ताला खोलेगा और दिन में 12 बजे बंद करेगा, अपना घर चले। ना तो यहाँ पे इतने यात्री आते हैं, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यात्री ऐसे खुले में कर लेते हैं शौचालय। ये स्वच्छ भारत है, अब करे क्या? अब इमरजेंसी है तो करेगा ही ऐसे खुले में। ये देखो यहाँ कूड़ादान लगा रखा है ये यहाँ पे, उसका कोई निस्तारण नहीं, कोई उसका कुछ नहीं है। ऐसे हृदय का स्वीपर है तो आता है, कभी महीने में आता है एक दिन, उसने झाड़ू मारा, इधर का उधर का इधर किया, बस। कोई सफाई का कुछ नहीं, कोई शौचालय नहीं, कुछ नहीं। जबकि यहाँ पे देश विदेश से तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो अच्छा, जो यहाँ से जाल चौमासी से केदारनाथ वाले रास्ते की बात है, इस घाटी के लोग कर रहे थे, बीच में चुनाव बहिष्कार की बात भी आ रही थी, वो क्या मामला था? ये मामला ये था कि हमने कहा था कि एक पैदल ट्रैक, अगर सेंचुरी का कुछ समस्या होती है तो एक वैकल्पिक मार्ग तो होना ही चाहिए, क्योंकि 2013 की आपदा में, या 31 को आपदा आई थी जुलाई को, तो उसमें भी हजारों लोग इस रास्ते से आए थे। तो हमारा ये था कि इसको संकट मोचक की तरह इस रास्ते को ठीक किया जाए और उसमें सुचारू आवागमन हो सके, तो घाटी भी रोजगार से लाभान्वित। इसमें भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। बहिष्कार तो बोला था एक बार, लेकिन पता नहीं आगे अब क्या करती है सरकार। अच्छा, आप इस बार विकल्प किसे देखते हैं, भाजपा, कांग्रेस, या त्रिभुवन चौहान एक नया चेहरा यहाँ पर आया है और यूकेडी क्षेत्रीय दल भी है? तुम्हें लगता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ये दोनों जो निर्दलीय और क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं टक्कर में हैं? वैसे लगता तो नहीं है मुझे कि टक्कर में है। अच्छा। चौहान जी का ठीक ठाक चल रहा है, लोगों के माने जो लोग बोल रहे हैं, जो जिज्ञासा है लोगों में। अब देखते हैं आगे जनता क्या तो मानी इस बार भी जनता दोनों ही राष्ट्रीय दलों के बीच किसी एक पे भरोसा जताएगी? जी जी जी, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, माहौल से लग रहा है अभी। अच्छा। कि हो सकता है त्रिभुवन चौहान पे भरोसा करे जनता, कि जो माहौल बन रहा है, जो माहौल है अभी तक। अच्छा। बाकी अभी तो क्या बोल सकते हैं ऐसे। अच्छा, इस राज्य में भाजपा कांग्रेस दोनों की सरकार रही है बारी बारी से। आपने अभी जिक्र भी किया कि हरीश रावत ने भी घोषणा की और धामी ने भी घोषणा की, और तमाम मुख्यमंत्री दोनों पार्टी ज़्यादा इस बार सकते, क्योंकि भाजपा को 10 साल हो गए हैं अभी फिलहाल सरकार में। जी, करीबन 8 साल पहुंच गई और 10 साल रहेगी वो सरकार चले, और कांग्रेस को भले ही कम समय मिला है सरकार में। दोनों पार्टियों में कंपेरिजन किसके करते कि 10 साल में कुछ हुआ है विकास? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ गुरुजी विकास? तो ये मैं मूलभूत सुविधाएं जो जब हमारे गांव में कुछ हुआ ही नहीं तो हम कैसे बोले, आगे का कैसे बोले? शिक्षा के क्षेत्र में ये बताओ कि जब हमारे लिए नहीं हुआ तो हम क्या कह सकते हैं? दूसरी जगह के लिए क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं? सर, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह पंवार है मेरा नाम। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे इस क्षेत्र को लेकर? इस क्षेत्र का अब आगे ये है कि यहाँ शिक्षा का विकास भी, चाहे कोई भी सरकार हो, 0 पे है। क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल इंटर कर देता है लड़का, अब नए गरीब आदमी जो नहीं जा सकता है देहरादून, दिल्ली, श्रीनगर, वो ऐसे वंचित रह जाता है हायर शिक्षा से। बीएससी हमने कहा था यहाँ विद्यापीठ डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे बीएससी करो, एमएससी करो, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट करो, कोई मेडिकल कॉलेज करो, कुछ नहीं है, 0 है। लड़के देख बेरोजगार होके केदारनाथ में ऐसे हादसे के मुँह में जा रहे हैं। हजारों लड़के में हजारों यात्री मिले, बेरोजगार जाएगा कहाँ जाएगा, किस सरकार के पास जाएगा? जब सरकार इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रही। शिक्षा के हाल देखो, स्वास्थ्य के हाल देखो, रोड के हाल देखो, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? करेगा क्या सरकार? इस सब का कोई जवाब ही नहीं दे रही। जब कुछ सब मुख्यमंत्री, विधायक से लेकर एमएलए से लेकर जितने भी हैं क्षेत्र के, सब यहाँ आ रखे हैं कालीमठ, सब इस चौक में घोषणा करके जा रखे हैं। कहाँ गई इनकी घोषणा? कौन सी घोषणा की इन्होंने? इसके मतलब इन्होंने जनता को चूतिया बनाया, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया जनता को। ये जनता के मुंह में चाकू लगाना चाह रहे हैं। ये सरकार वोट दो भाग जाओ, अपनी चेयर के लिए लड़ रहे हैं नेता लोग।
इस वैली से नेता लोग अपने चेयर के लिए लड़ रहे हैं। जनता का कोई हिसाब किताब कुछ नहीं इनके पास। हमारे इंटर कॉलेज विकास की गति जीरो है, हम चित्र ये पूरा कुछ नहीं, जीरो। हमारा इंटर कॉलेज 20 साल हो गया। ये मुझे ये बताओ, 10 साल आसन नौटियाल रही है विधायक और 5 साल मनोज रावत जी रहे हैं। आप जो दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? चाहे मनोज रावत चाहे आसन नौटियाल, हमारा शिक्षा का असर ज्यों का त्यों ऐसा ही है, हमारे रोड के हाल ऐसे ही हैं। केदारनाथ यहाँ से एक वन वे बोला था, वहाँ वो भी ऐसे ही है। क्या किया क्या, कहाँ पे किया, तुम बोलो, सरकार जवाब कुछ नहीं किया है। ना बोलो तो सही, दिखाई देगा जनता के सामने किया क्या, किसी को रोजगार मिले। देखो अभी नेता वोट मांगना आ रहे हैं, नेता लोग खाली लेकिन बच्चों ने 5-5 साल के नीट की सवाल नहीं उठा रहे उनसे भाई तुमने हमारी घाटी के लिए क्या कहा? परसों यहाँ पर सतपाल महाराज आया था, ये रोड क्या है। मैंने यहाँ पर सतपाल महाराज को आते हुए मैंने कहा सर विभाग आपके पास है, PWD विभाग आपके पास है, पर्यटन विभाग आपके पास है, हम क्या करेगा। तुम रात को आ रहे हैं हमसे बोले ये रोड, रात को साहब को PWD के विभाग के अफसर लोगों को डांट रहे हैं, बस अपना चल रहे हैं, दोबारा दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा काम है ये देखना, विभाग को तुम्हारा काम है सूचित करना, जनता का काम नहीं है तुम्हारा, क्योंकि मंत्री आप हैं। बिल्कुल, मंत्री आप हैं। विभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं? तुम्हारे विभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं? एक रोड पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कुंजेठी कालीमठ जहाँ पर टर्न होती है रोड, वहाँ पर परसों बोर्ड बड़ी मुश्किल है, यात्री जब कालीमठ आते हुए ऊपर से कुंजेठी जा रहे हैं यात्री, बोर्ड ही नहीं किस रोड पे जाना है। तब बड़ी मुश्किल से सब वालों ने वो बोर्ड लगाया, मैं खुद भ्रमित हो गए थे। हाँ वहाँ पे तब वो बोर्ड लगाया, तब है भाई ये कालीमठ का रूट है। रूट के हाल देखो तो हमारे परसों गाँव के 2 नौजवान वहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, खत्म हो गए, न कोई रेलिंग ना फीलिंग ना कुछ, न 10 फुट की रोड पर कालीमठ था। इसका चौड़ीकरण करो, पार्किंग लगाएगा आदमी, कहाँ लगाएगा गाड़ी पार्किंग? 200 गाड़ी एक बार आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सीजन में लोग? इस रोड को देखकर पहले आदमी अपने जान को हथेली पे थोड़ी नहीं रखना है। बिल्कुल, ये है बात। चलिए, तो लोगों की जुबानी आपने सुना, किस तरीके से जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे भी इन 24 वर्षों में काम नहीं हो पाया है। भले ही जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, हसीन विकास के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद नेता पलटकर गांव की तरफ नहीं देखते हैं, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इस उपचुनाव में लगातार हम क्षेत्र की समस्याओं को आप सबके सामने रख रहे हैं और आप ज़रूर इस बात पर वोट करें कि आखिर जिसने विकास किया है, जो योग्य प्रत्याशी है, उसी को अपना मत दें, ताकि इस तरह से क्षेत्र उपेक्षित न रहे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में हाजिर होंगे। नमस्कार।